22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की वादियों में जो कुछ हुआ उसने पूरी देश की रूह को हिला दिया। पहलगाम की वही खूबसूरत वादियां हैं जहां हम सुकून और शांति से घूम रहे थे, लेकिन 22 अप्रैल को जो हुआ उसने इंसानियत के खून से पहलगाम को पूरा लाल कर दिया। जिस तरीके से वहां पर आतंकी हमला किया, 28 मासूम लोगों की जान चली गई और कई जिंदगी मौत के बीच झूलते हुए अस्पतालों में तड़प रही हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका हर सदस्य इस हमले की भेंट चढ़ गया। किसी माँ की गोद सूनी हो गई, किसी बहन का भाई चला गया, किसी बच्चे के सिर से उसका साया उठ गया। वो लोग जो अपनों के साथ कुछ हंसी के पल बिताने कश्मीर की गोदी में आए थे, उन्हें शायद ये अंदाज़ा ही नहीं था कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। हमलावरों की हैवानियत इस हद तक पहुंच गई थी कि उन्होंने लोगों से धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। जिन मासूमों की आंख में सपने थे, वो आंखें अब कभी नहीं खुलेगी। इस क्रूरता ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, बल्कि इस मुल्क की आत्मा को लहूलुहान कर दिया। घाटी की हवाओं में अब सिर्फ चीखें गूंज रही हैं। हर भारतीय का दिल एक साथ रो पड़ा। वो माँ जो अपने बेटे की शादी के लिए सपने देख रही थी, आज उसकी लाश को तिरंगे में लिपटा देख रही है। वो पिता जो अपनी बेटी को पहाड़ दिखाने लाया था, आज उसकी मिट्टी के फूल चुने जा रहे हैं। हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहेंगे कि इस हमले को देश की अस्मिता पर जो हमला बताया है और सख्त कार्रवाई का जो आपने ऐलान किया है, वो आप इन लोगों को कोने कोने से ढूंढ कर निकाल दीजिए और भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ठोस कदम उठाइए कि दोबारा इन्होंने जो बर्बरता दिखाई है, वो ये कभी जब सोचे भी तो इनकी रूह कांप उठे। लेकिन इन सभी के बीच ये सवाल है कि आखिर कब तक निर्दोष लोग ऐसी दरिंदगी का शिकार बनते रहेंगे? क्या ये दुनिया कभी समझेगी कि आतंक का कोई मज़हब नहीं होता? आज पहलगाम रो रहा है, लेकिन उसके आंसू सिर्फ उसके नहीं हैं, वो हर उस भारतीय की आंखों से बह रहे हैं जो इंसानियत में विश्वास रखता है। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये इंसानियत के खिलाफ युद्ध था और इसका जवाब पूरा भारत एकजुट होकर देगा। और आज आप ये जो वादियाँ देख रहे हैं ना, मुझे रह रह कर ये वादियाँ बार बार यही याद दिला रही हैं कि ये वही लोग हैं। जब मेरे बच्चे को सोनमर्ग जाते हुए ठंड लग रही थी, इन्होंने अपनी ठंड को भूलकर मेरे बच्चे को अपना जैकेट दिया। मतलब आप सोचिए, इन्होंने कभी भी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं दिखाई। लेकिन आज इन दरिंदे कभी किसी के हो ही नहीं सकते। इन लोगों को सिर्फ अपने घटिया मंसूबे जो करने होते हैं, उन लोग में कभी कामयाब नहीं, जो किसी को ना अपना भाई मानते ना अपनी माँ मानते। ये इन लोगों की ना कोई जात है ना कोई धर्म है और इनका कुछ नहीं हो सकता। और ये जीवन में सिर्फ आते ही इसलिए हैं कि इन लोगों को जो इनके मकसद होते हैं, जो इनके मंसूबे होते हैं, सिर्फ इन्हें वही पूरे करने होते हैं। ये पहलगाम का ये वही नज़ारा है जहाँ पर देखिए ये लोग, मतलब ऐसे मैं इनको मना भी कर रही थी, लेकिन फिर भी ये लोग मान नहीं रहे थे मेरे बच्चे के शूज़ उठा कर रखना। और मतलब मेरे को ना यहाँ जाते हुए ना बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पूरा पहाड़ी एरिया, ऊपर घोड़े में बहुत डर रही थी। तो ये लोग मुझे पता है हंसते हंसाते हुए लेकर जा रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि हम एक ऐसी जगह जहाँ के बारे में इतना सब कुछ कहा जाता था। और इन्होंने भी नहीं सोचा था, जब वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी तो इन्हें लगा कोई पटाखों की आवाज़ है। ये लोग भी नहीं समझ पाए। सोचिए, वहाँ का ही एक बंदा शहीद हो गया सिर्फ हम लोगों को बचाते हुए। तो उन लोगों ने कभी नहीं सोचा, इन्होंने सच में अपना मेहमान समझा। मेहमान नवाजी में इन लोगों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उनके घर के दिए इन लोगों ने बुझा दिए। ना जाने कितने पेटों पे लात पड़ेंगी अब। वहाँ पर सिर्फ इंसानों पर नहीं, उन पशुओं पर भी गाज गिरेगी, क्योंकि ये समय होता है जब वो कुछ खा पी लेते, लेकिन जब वो बर्फ़ का समय होता है, जब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से उन्हें खिलाया जाएगा। जब हम जाते थे तो हम लोगों से वो इतनी उम्मीदें, हमेशा पूछा जाता था, आप लोग खुश हैं ना, आप लोगों को कोई कमी तो नहीं रही ना। आप देखिए, यहाँ पर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने होटल ऐसा ढूंढा था जब मैं खुद खाना बना सकूँ। ये भैया को मैं आलू का पराठा बना कर खिला रही थी और इतनी तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें भी सिखा कर जाइएगा। आज भी मैं इन भैया से बात करती हूँ तो सोचिए कितना अपनापन लगता है। और इन घटिया चंद लोगों ने आज सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म।